बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली में कंप्यूटर शिक्षकों की संख्या 407 ही होगी। एक तरफ जहां लगातार बीपीएससी के छात्र जो हैं वो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीटों की संख्या देखकर काफी नाराज हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह स्पष्ट किया था कि लगभग 46,000 पदों पे शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी और सभी विभागों में ध्यान रखा जाएगा ताकि सीटें जो है वो अच्छी खासी आए। और अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से विधानसभा में सुनील कुमार ने यह स्पष्ट किया कि जो कंप्यूटर शिक्षकों की संख्या होगी वो 407 ही होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री ने ही कुछ दिन पहले कहा था कि लगभग 40,000 पद जो है वो कंप्यूटर शिक्षक की खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार 407 सीटों पे ही क्यों बहाली निकाली जा रही है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ये बहाली जो है वो साइंस स्टूडेंट लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि साइंस के जो छात्र होंगे उनके लिए सीटों की संख्या अधिक होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कंप्यूटर की बहाली के लिए लगातार छात्र इंतजार कर रहे थे, वो छात्र काफी नाराज हैं, काफी मायूसी है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अच्छी खासी सीटों पे जो है वो बहाली निकाली जाएगी, लेकिन 407 काफी कम लग रहा है। और ऐसे में इतने छात्र जब होंगे तो कैसे छात्र शिक्षक बन पाएंगे। एक तरफ जहां एआई सबमिट कराया जा रहा है और पूरे देश को डिजिटल बनाने की बातें कही जा रही है, तो ऐसे में क्या सरकार को जो है वो कंप्यूटर पे विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है? आखिरकार कंप्यूटर को सरकार जो है वो इतनी कम अहमियत क्यों दे रही है? आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अब सभी चीजों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, सभी चीजों में डिजिटल चीजों को ऐड किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कंप्यूटर का नॉलेज और कंप्यूटर को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन इस बार की बहाली से जिस तरीके से छात्रों में नाराजगी है, पहली नाराजगी तो इस बात को लेकर है कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। दूसरी नाराजगी जो है इस बात को लेकर है कि सीटों की संख्या मन मुताबिक नहीं है। उसके बावजूद भी समय से अगर बहाली करा दी जाती तो शायद छात्र जो है वो शांतिपूर्वक परीक्षा देते। लेकिन नाराजगी इस कदर बढ़ रही है कि लगातार छात्रों के बीच बातचीत हो रहा है और छात्र एक तरह से कहिए तो आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली को लेकर लगातार टालमटोल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो बार बार अपने बातों से मुकर रहे हैं, ऐसे में छात्रों में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। ये टीआरई 4 की बहाली जिस तरीके से लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाली है, इसको लेकर छात्रों में सवाल है कि आखिरकार नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीटों की संख्या इतनी कम क्यों की जा रही है। शिक्षा मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली जिस तरीके से हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं, ये सफलतापूर्वक संपूर्ण होगा और इसके साथ ही छात्रों के हित का विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन छात्रों का ये दावा है कि सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही तो हमारे लिए उस तरीके से काम कर रही है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की बहाली में जिस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिली थी, इस बार दावा है कि वैसी परिस्थिति नहीं देखने को मिलेगी। लगातार कई बातें निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि रिक्तियों को मंगा लिया गया है, रोस्टर को भेज दिया गया है, सब कुछ क्लियर है, बीपीएससी को सारी जानकारी जो है वो पहुंच चुकी है, अब सिर्फ नोटिफिकेशन की देरी है। लेकिन नोटिफिकेशन अब तक निकाला नहीं गया है, तो ऐसे में छात्रों में नाराजगी है। और जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कंप्यूटर शिक्षकों की संख्या की बात बताई, उसके बाद ये नाराजगी और बढ़ गई है। लगातार छात्र ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या साइंस संकाय के जो बच्चे हैं उन पे विशेष फोकस है सरकार का, कंप्यूटर पे क्यों नहीं है? कंप्यूटर को प्राथमिकता देने की बात हर जगह सरकार करती है। जिस तरीके से सभी चीजों में आगे बढ़ रही है, क्या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है? तो ऐसे में छात्रों में नाराजगी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार छात्र क्या 407 सीटों के साथ जो है वो परीक्षा हॉल में बैठेंगे और परीक्षा देंगे, या फिर सीटों को बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से सड़कों पे दिखेंगे। क्योंकि बीपीएससी जब से शिक्षकों की बहाली लेना शुरू की है तब से लेकर अब तक इतिहास है। या फिर ऐसे भी बिहार में कोई भी काम तभी होता है जब आंदोलन किया जाता है। बिना आंदोलन यहाँ ना तो आयोग सुनती है, ना ही सरकार सुनती है और ना ही वहां के मंत्री सुनते हैं। तो ऐसे में टीआरई 4 के छात्र जो हैं वो लगातार अब मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार उनका अगला कदम क्या होता है। क्या आंदोलन के मोड में एक बार फिर से छात्र दिखेंगे, या फिर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इन सभी चीजों को सही करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों को आश्वासन दे रहे हैं, इस पे छात्र विश्वास करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।